क्या आप 2024 में अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड पे ले जाना चाहते हैं? क्या आपने अभी तक अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड में सेट नहीं किया है? क्या आप बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड में ले जाने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त उदय यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं इसी बात की ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड में 2024 में कैसे सेट करूं, और इसी का एजुकेशन मैं शुभ वरदान एक संस्था है जहां पे बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां से मैं पेड सर्विस के रूप में ले रहा हूं। और यही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराता हूं, क्योंकि मेरे मेंटोर का कहना है कि क्रिएट मोर देन कंज्यूम। अगर आप लोगों को भला करना चाहते हो तो जितना आप कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा क्रिएट करो और उसको शेयर करो, ताकि लोगों को भी फ़ायदा मिले। जब लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, इसमें दोनों का भला होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। ज़माना डिजिटली युग का आ चुका है। अब हर काम एआई रोबोट कर रहे हैं। तो आपको भी अपने बिजनेस को, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा व्यापार ही क्यों ना कर रहे हो, आपको ऑटोमेशन मोड में ले जाना चाहिए। धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि दुनिया बदल रही है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चीज़ें परिवर्तित हो रही है और परिवर्तन के साथ अपने आप को आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि परिवर्तन के साथ शिफ्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परिवर्तन के साथ शिफ्ट नहीं करेंगे, परिवर्तन हो जाएगा और आप बाद में शिफ्ट करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। अगर परिवर्तन के साथ अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर आपके वजह से कुछ परिवर्तन आ रहा है फिर तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, जो कि आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लर्निंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। ट्रेडिशनल तरीका अब नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो ज़्यादा उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है पहला स्टेज में, ये 5 स्टेज में लगभग पूरा होता है। पहला स्टेज में ये हो सकता है आपका दायरा कि आप किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका छोटा इनकम हो सकता है। आपके पास कोई स्किल है, लेकिन आप किसी कंपनी के लिए काम करें तो लिमिटेड इनकम हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपने सोचा कि चलो इसको मैं खुद अपना कंपनी स्टार्ट करता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ। एक कोचिंग सेंटर का उदाहरण ले लेते हैं। तो आपने खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। अब आपने क्या किया, फिजिकल स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेज पे आप गए, कुछ लोग आपके पास स्टूडेंट आए और आपने उनको समझाना शुरू किया। फिर आपने सोचा मैं यार अपग्रेड कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेज पे आपने क्या किया, बिजनेस को अपने ऑनलाइन मोड में सोचा कि आप चलाते हैं। तो कुछ लोग अब आने लगे, अब थोड़ी सी इनकम आपकी ज़्यादा बढ़ गई। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट लेवल पर अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग करके अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड, आपने नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने सिस्टम सेट किया और आप वर्ल्ड वाइड आपने लोगों को नेशनल लेवल पे आप बिजनेस को या कोचिंग देना शुरू कर दिए। अभी क्या होगा, आपका बिजनेस जो है ना, नेक्स्ट मोड में ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब जो क्लास है आपका, आपने जो लोगों को पढ़ा रहे थे वहाँ पे आपका प्रेजेंस अब कम करना है आपको। और आपका जो ऑटोमेशन में जो ऑटोमेटेड क्लास होगा वो क्लास दे सकते हो। आपका प्रेजेंस वहाँ पे कम होगा और आपका सिस्टम वहाँ पे चलते रहेगा। जैसा लोगों को रिक्वायरमेंट है, आप बैकएंड में काम कर रहे हो और वहाँ पे वीडियो आप क्रिएट करके लोगों को मुहैया करा रहे हो, क्योंकि आपका जनसंख्या बहुत बढ़ चुका है, आपके क्लाइंट बहुत बढ़ चुके हैं, आपके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपका बिजनेस जब ऑटोमेशन मोड में जाएगा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। और फिर उसके बाद का तो चीज़ जो है वो कमाल ही है। अब आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब वापस आ जाओ, जिस तरह से सीढ़ी पे आप चढ़ते रहे थे शुरू में, आपका दायरा कम था। अब वही जब एक बार आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ऑटोमेशन में आपका चला गया, अब आपको डबल फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिजनेस तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ से चलने लगा, आपका प्रेजेंस भी कम हो गया। अब वापस उसी सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो डबल ट्रिपल चार गुना फ़ायदा होगा। एक तो ऑटोमेशन में होगा, बिजनेस अपने आप सेट हो गया। उसके बाद वही स्टेज को आप देखो, कुछ लोगों के लिए काम करोगे आप, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो वहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस अलग चल रहा है, आप अलग प्रेजेंस पे काम कर रहे हो, फिर से अलग से कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा पैसा, और ढेर सारा लोगों के लिए अगर आप समय अलग से देना शुरू कर दिए और बिजनेस अलग से चल रहा है, तो आपका जो बेनिफिट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट आप अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में और एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम
अपने समय को, पिछले जो जितना बर्बाद हो चुका है उस सारे समय को जो आपने सीखने में व्यतीत किया था, वो आने वाले 5 सालों में सारा कवर कर लोगे आप। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में ले जाना जरूरी है, और अपने फैमिली के साथ टाइम देने के लिए आप अपने मनचाहा काम भी करें और साथ में पैसा भी आए, इसके लिए अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में ले जाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करें। मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ और जहाँ से मैं ये सीखता हूँ वहाँ उसका नाम शुभवरदान है। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो www.shubvardhan.com पे जाएं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लर्निंग के साथ। ओके, विश यू वेल।